हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ है। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले ही सारी चीज़ें शेयर कर देती, बट कुछ कारण की वजह से मैंने नहीं शेयर किया। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करनी चाहिए। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और क्यों मैंने वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया और किस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बस ये है कि एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हर किसी का हर समय अच्छा नहीं होता है। हमारा समय अच्छा नहीं है, इस वजह से हमारे साथ अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि हर किसी का अच्छा समय नहीं होता है, वैसे ही हर किसी का हर समय बुरा भी नहीं होता है। हम बस इस बिलीव पे हैं। सो थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि शादी के टाइम पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था और मैंने उसके बाद सोचा भी था कि मैं वीडियोस प्रॉपर्ली बनाया करूँगी। मेरे शादी के जो ब्लॉग्स थे वो थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा था मैं कंटिन्यू वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि उस महीने मिशिका की पूरी छुट्टियाँ थी। फरवरी में शादी थी, तो फरवरी के बाद पेपर हुए, तो पेपर की वजह से ही मैंने ब्लॉग्स जो थे वो बहुत लेट डाले थे। लेट इन द सेंस कि पूरा मार्च मतलब फरवरी पूरा निकल गया था शादी के ब्लॉग्स में। फिर आ गया मार्च, तो 2-3 दिन बाद ही जो शादी का ब्लॉग ख़त्म हुआ है और मैंने मार्च में होली का ब्लॉग डाल दिया। फिर क्या हुआ, मेरे चैनल पे पड़ गई स्ट्राइक। तो वो तो कोई रीज़न था ही नहीं। रीज़न क्या था कि शादी के टाइम पे हमने मम्मी का चेकअप करवाया, क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ हैं उनको कुछ तो इशू हो रहा था। मतलब उनके पूरे बॉडी पे ही स्वेलिंग बहुत ओवर हो रही थी। तो पहले तो लगा कि शायद शुगर बढ़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। और मेरी मम्मी को एक और चीज़ है, मेरी मम्मी को स्ट्रोक भी पड़ा था, जिसको पैरालाइज बोलते हैं। तो वो 5% था और वो पिछले साल पड़ा था। जिनने भी मेरी पिछले साल की वीडियो देखी होगी, जब मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, मेरी बेटी के पेपर चल रहे थे, जब मैं गई थी, तो उस टाइम पे पैरालाइज हुआ था मेरी मम्मी को। वो 5% हुआ था, वो ब्रेन में हुआ था। तो हमें लगा कि शायद वो खाने पीने से मम्मी को स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा परहेज में नानुकुर करती हैं, परेशान करती हैं, आज भी करती हैं और अभी भी बहुत करती हैं। बट उसी की वजह से हो रहा होगा। लेकिन फिर भी एक कहते ना कि चलो ठीक है, रेगुलर चेकअप होना चाहिए। तो साल भर पहले हुआ ही था जब मम्मी को पता चला था कि उनको पैरालाइज जैसा कुछ है। और इस बार अगेन हमने सोचा कि 1 साल हो ही चुका है, तो चलो फिर से करा लेते हैं। तो जब पहली बार बीमार हुई थी वो भी फरवरी का महीना था, और इस बार बीमार हुई वो भी फरवरी का महीना था। तो फरवरी में जब हम शादी में गए थे, वो 2 फरवरी की बात थी। 2 फरवरी की बात थी। उस टाइम पे हमने मम्मी का चेकअप करवाया और मैं यहाँ आ गई थी। 3 दिन में रिपोर्ट आनी थी, और 3 दिन बाद पता चलता है छतरपुर के डॉक्टर को जब वो रिपोर्ट्स दिखाई, तो उन्होंने बोला कि किसी भी बेस्ट डॉक्टर को, आप किडनी स्पेशलिस्ट को एक बार दिखवा लो, और कुछ किडनी में प्रॉब्लम है। उन्होंने नहीं बताया कि कितना प्रॉब्लम है, बट उन्होंने बोला जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि जनवरी की स्टार्टिंग में ही मेरा बेटा बीमार हुआ था, ठीक है। तो मतलब जनवरी हमारा ऐसे ही निकल गया, 2025 हमारा ऐसे ही निकल गया, और अब ये शुरू हो गया फरवरी स्टार्ट। तो फरवरी में हमको पता चलता है कि हमारी मम्मी को किडनी में प्रॉब्लम है। लगा कि ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह होगा, क्योंकि ये तो मुझे 4 साल पहले ही हम सबको पता था कि मम्मी को किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन जो वहाँ का डॉक्टर था ना, उसने ये नहीं बोला था कि इनका ये जो किडनी में इन्फेक्शन है, ये किडनी डैमेज करेगा आगे जाके। ये किडनी डैमेज हो गई अगर, तो ये एक बार डैमेज होगी तो ये ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मम्मी शुगर पेशेंट है। ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। और एम्स में करवाया था हमने, कहाँ के, भोपाल के ट्रीटमेंट। फिर वो भी ठीक था। उसके बाद दीदी का अचानक से फ़ोन आता है, सानू दीदी का, कि निक्की जितने जल्दी हो सके निकल, और मम्मी को जल्द से जल्द लेके अपन को ग्वालियर चलना है। तो एकदम से ये पहुँचे वहाँ पे, और फिर ग्वालियर गए, और ग्वालियर के डॉक्टर ने बोला कि मम्मी की 90% किडनी डैमेज हो चुकी हैं, दोनों।
अब 10% चल रही हैं, समझ लो ये है। और ये चीज़ मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मेरी मम्मी को फ़ोन वगैरह रखना दीदी ने बंद करवा दिया है, बिल्कुल स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि एक तो डॉक्टर ने मना किया है, दूसरी चीज़ कि जब वो वीडियोस वगैरह देखती हैं तो उनको थोड़ा सा ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पिछले साल वाली प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं वो भी अटैक कर सकती है अगेन। तो इस वजह से हम लोगों को उनको जो स्क्रीन टाइम है वो कम करवाना ही था, तो अब वो बिल्कुल कम करवा दिया है ताकि रिलैक्स रहो और आराम से रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो 90% किडनी का पता चला, और जब ये चीज़ पता चली तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो दिन कितना गंदा था। स्क्रीन पे ना मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाई, मैंने कैमरा ऑन किया और मैं इतनी रो रही थी, लिटरली मैं इतनी रो रही थी क्योंकि सच बताऊँ हमने दूर दूर तक हमारे परिवार में किसी को किडनी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि अच्छा ऐसा कुछ होता है या कुछ। और जो डॉक्टर ने बोला ना कि महीने 2 महीने बाद इनकी पूरी तरह से किडनी डैमेज हो जाएंगी, मतलब, और उसको हम रोक नहीं सकते, मतलब महीना 2 महीना का ही वक्त रहेगा। और महीने से हम दवाइयों से ये कर सकते हैं कि जो महीने का वक्त है वो 6 महीने में चला जाएगा। तो लिटरली वो सुनने में थोड़ी ना अच्छा लगेगा, ये बताओ। तो वो समय हमारा बहुत ही गंदा, बहुत ही वर्स्ट गया, बहुत ही गंदा। मैं तो यहीं थी क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं फरवरी में ही उसके एग्ज़ाम होने थे, तो मैं तो यहीं थी, मेरे हस्बैंड ही वहाँ थे। तो वो सब टेंशन में ना तो मैं वीडियोस अपलोड कर पा रही थी क्योंकि यहाँ थे ही नहीं वो। दूसरी चीज़ कि मेरे बच्चे का पेपर भी था तो उस पर भी ध्यान देना था। तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन उस टाइम पे मम्मी फ़ोन वगैरह चलाती थी और मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो वो वीडियो शायद वो भी देखेंगी। और हमने आज तक उन्हें नहीं बताया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अब चीज़ें क्योंकि इतनी बदतर हो गई हैं कि अब ना भी बताएं तो भी उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं उन चीज़ों को हैंडल करना। फिर कुछ नहीं, फरवरी अच्छा गया, मतलब निकल गया, मेडिसिन वगैरह चल रही थी। फिर मिसिका की मार्च में छुट्टी पड़ी तो हम होली के टाइम पे घर गए थे और पहले ही चले गए थे क्योंकि मम्मी को 20 डेज़ की दवाइयाँ दी थी ग्वालियर के डॉक्टर ने, उन्होंने बोला था 20 डेज़ बाद आ जाना। तो फिर हम लोग गए थे मम्मी को दिखवाने के लिए भी और साथ में सोचा होली भी सेलिब्रेट कर लेंगे। अच्छा त्यौहार मनाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज भी होली का ब्लॉग है, मैं नहीं डाल पाई हूँ। रीज़न ये है कि सच बताऊँ ना, उसके बाद और टेंशन हुई और खुशियाँ, ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ गम में बदल गई हैं। मतलब हमारे घर में ना खुशियाँ आ ही नहीं पा रही हैं, ऐसा हो रहा है। तो फिर कुछ नहीं, जब दिखवाने गए 20 डेज़ बाद तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको तो मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, या तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए या फिर क्या बोलते हैं उसको, तो या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाना, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट हो कि मतलब एक तो ब्लड ग्रुप का हो और सेकेंडरी जो उनकी एज से इर्द गिर्द हो। तो ये तो हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं। और दूसरी चीज़ कि शुगर वाली हैं तो सूट करने की, तो एक तो वो किडनी ट्रांसप्लांट का बताया और दूसरा डायलिसिस का कि आपको करवाना पड़ेगा और ये कभी भी बन सकता है कि टाइम आ सकता है कि किडनी आपको ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी, डायलिसिस करवाना पड़े। फिर क्योंकि मिसिका की वेकेशंस चालू थे मार्च में, तो हम बढ़िया से रुके और देखा उनका खाना पीना सब कुछ सही चल रहा था। थोड़ा बीच में उन्होंने परहेज में नानुकुर किया क्योंकि उनको सब मना है, मतलब कुछ भी नहीं खा सकती, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, मठा सब कुछ मना है, सिर्फ कद्दू, लौकी और जिसको फतकुली बोलते हैं कई लोग, रिरुआ और तोरई बोलते हैं, वो बस खा सकती हैं वो। और रोटियों में भी वो पानी 1 लीटर से ज़्यादा वो पी नहीं सकती हैं, इतनी गर्मी में भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी सकती। ये तो अभी फिर भी हम आपको अच्छी कंडीशन बता रहे हैं, अब और सुनिए कि और क्या हुआ। तो वो उन्होंने बताया, लेकिन मम्मी क्योंकि बीच बीच में मम्मी का ब्रेन का भी मेडिसिन चल रहा है, शुगर का भी इंसुलिन चल रहा है, और मम्मी को एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं। सो कई बार क्या होता है कि अगर एक चीज़ है तो आप उस पर काम कर सकते हो उसके हिसाब से। अब क्योंकि शुगर है तो शुगर से जिसमें शुगर है वो हमें उन्हें नहीं देना है, ठीक है। और थायराइड की प्रॉब्लम भी अभी उनको अभी हाल ही में निकली है, तो उससे भी रिलेट जो भी चीज़ें हमें परहेज करना है तो वो भी करना है। साथ में अब किडनी से भी परहेज करना है, और जो ब्रेन से वो है तो उसका परहेज अलग है। तो मम्मी कैसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से परहेज करने पड़ रहे थे। और फिर उसके बाद मम्मी को अलग से स्वेलिंग, और जब
हम दोबारा गए, हमारी बड़ी मम्मी है तो हम यहाँ आए, मिसिका को छोड़ के आए थे कि चलो वेकेशंस है, तो मम्मी साथ में रही। बच्चों के सामने ना थोड़ा सा लोग बीमार भी अच्छे हो जाते हैं, तो मम्मी मिसिका को छोड़ के आए थे। तो एक हफ्ते के पहले ही मैं लेने गए थे हम लोग, तो मम्मी को मैंने देखा तो मम्मी को ड्यूटी मम्मी को करवा रहे थे, क्योंकि जो ड्यूटी है ना उनकी सिर्फ 2 साल की रिटायरमेंट के लिए 2 साल बचा, तो सोचा जैसे भी बन जाए कर लें। तो मम्मी को ड्यूटी लेके गई दीदी, और उधर से आके वॉमिट हुई और मम्मी को स्वेलिंग ओवर हो गई। फिर हम लोग दमू लेके आए, और अभी 15 दिन से नवरात्रि की उस टाइम से, नवरात्रि के पहले से मम्मी यहीं दमू में थी और बहुत अच्छे से थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर नवरात्रि के फर्स्ट डे, जबकि सबको पता है चैत्र की नवरात्रि हम लोग कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते, सारी चीज़ें हर साल की मैंने वीडियो डाली है कि मेरी जेठानी आती हैं जबलपुर से, ये वो सब कुछ होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा खास नहीं था सब वैसे ही, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास था, तो खास चीज़ें भी खास नहीं लग रही थी। तो फिर मम्मी को नागपुर दिखाया, और नागपुर के ही डॉक्टर ने अभी उनको ये बोला है कि वही सेम जो ग्वालियर के डॉक्टर ने बोला वही सेम उन्होंने बोला है। अब हमारे पास लास्ट रह गया है आयुर्वेदिक, तो उसके लिए मम्मी को जाना है, और इस मंथ के एंड में वो जाएंगी। तो उसमें ये है कि वो वहाँ पे 20 डेज़ एडमिट रहेंगी, और सानू दीदी उनके साथ रहेंगी वहाँ पे, और वो चंडीगढ़ जाएंगी। सो ये सिचुएशन है अभी घर की, और जिसकी वजह से हम सब मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। सबका ध्यान ही केवल मम्मी की तरफ है, और सबकी टेंशन ही वही है, जिसकी वजह से पहले तो मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत थीं, अब जिम्मेदारियां तो आज भी हैं और उससे ज़्यादा हैं मुझे लगता है, क्योंकि 2 बच्चों को स्कूल और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और उसके साथ साथ ये कि हम आना जाना बहुत कर रहे हैं। इवन मैं आज छतरपुर से आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत कमेंट कि अभी तो आप इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत एक्टिव थी, अब क्या हो गया, अब तो इंस्टाग्राम पे भी आप एक्टिव नहीं हो। तो रीज़न यही था कि मैं एक्टिव इसलिए नहीं रह पा रही थी कि मम्मी अभी यहाँ थी, तो उनका टाइम पे खाना देना, क्योंकि उनकी 8 बजे की गोली, फिर उनकी 12 बजे की गोली, ऐसे उनकी 4 बजे की गोली, फिर उनकी 6 बजे की गोली, फिर 8 बजे की गोली, ऐसे उनकी दवाइयाँ हैं। तो टाइम का बड़ा पाबंदी है। अब अभी यहाँ थी तो यहाँ भी, और वहाँ है तो वहाँ पे भी, सारी चीज़ें उनकी बहुत संभाल के रखनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा था। लेकिन अभी चंडीगढ़ में जो हिम्स हॉस्पिटल है और आयुर्वेदिक तरीके से मनीष जी करके कोई है, तो अभी वहाँ दिखवाना है। लास्ट हमारे पास वही ऑप्शन है, तो वहाँ जाना है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी का भी एक्सपीरियंस है मनीष जी के यहाँ का, कि वहाँ से सच में ठीक होते हैं, क्योंकि हमने वीडियोज़ वगैरह में तो बहुत सुना है उनके बारे में, बहुत देखा भी है, और ऐसे भी अगर किसी को बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि एक्सपीरियंस है या नहीं है। और बस ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रे कीजिए मेरी मम्मी के लिए, वो जल्दी ठीक हो जाए। यार हम सब माँ बाप के बिना ना सब कुछ ऐसे ही होता है। आप सभी को पता है कि मेरा मायका होते हुए भी नहीं है, तो मैं तो इनमें सबको ही देखती हूँ। हम लड़ें झगड़ें मरें कटें कुछ भी, लेकिन सब साथ रहें, सब अच्छे से रहें, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और सच बताऊँ ना, मम्मी के सामने हम लोग कुछ बात नहीं करते, लेकिन मतलब जब हम साथ में बैठते हैं ना, हम सब भाई बहन, और मैं तो बहू हूँ लेकिन फिर भी भाई बहन ही बोलूँगी, तो हम सब बैठते हैं ना, तो बस यही बातें करते हैं कि यार क्या करें ऐसा कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हमें पता है नॉर्मल इतने जल्दी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक होप है अंदर। तो प्लीज़ मनीष जी के बारे में अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा कुछ भी, तो हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि हम तो यही सोच रहे हैं कि वहाँ जाके पता चलेगा, और देखते हैं फिर क्या कैसा है। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। बस ये एक अपडेट थी आप लोगों के साथ कि क्या हुआ है, किसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, या कुछ वीडियोस मैं बना रही थी, अभी तो एक हफ्ते में एक वीडियो आई जा रही थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं आ रही है। तो मुझे पता है आप सब परेशान हैं। ऑल्सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे अब फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ पे हम मम्मी को भेज रहे हैं वहाँ पे भी पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा, सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ही बहाना है, हम सब देखेंगे। लेकिन जैसे पहले मैं बोलती थी ना कि मुझे YouTube की ज़रूरत नहीं है, YouTube जस्ट मैं मतलब अपनी खुशी के लिए करती हूँ, लेकिन अब मैं बोलूँगी हाँ ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। मुझे मेरी फैमिली के लिए ज़रूरत है, और मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरी पूरी फैमिली को, ताकि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, हम उससे बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता, तो पैसे के लिए तो हमें ज़रूरत है ही। और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से 3 महीने से छुपा रही थी, उसका रीज़न यही था कि मेरी मम्मी ना देख लें, उन्हें पता ना चल जाए। लेकिन अभी
थैंकफुली कि वो वीडियोस वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा और आप लोगों की दुआएं भी उन्हें मिलेंगी। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ से वो बिल्कुल टोटल ठीक होके आ जाएं। बस बाकी और कुछ नहीं मुझे किसी से चाहिए, बस ये कि फुल सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस वीडियो को। थैंक यू।